आप देख रहे हैं TNB। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा दो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा दो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं बंद करो। हम केवल यही मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उनको तुरंत रोका जाए। चुन चुन के नाम पूछ के मारेगा, हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान है हिंदू है, हिंदू है तो गोली मारो खत्म कर। अगर ऐसी मानसिकता वहाँ पैदा हो रही है जो 1990 में भी थी और आज भी है, तो क्या बदलाव आया? जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि जिनको हमारा खाना रहना पसंद नहीं वो देश छोड़ दे, इसका क्या मतलब है? क्या खुल्लम खुल्ला गृह युद्ध की वो हमारे को चेतावनी दे रहे हैं या ललकार दे रहे हैं? ये विषय गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय देश में बहुत से मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो है कश्मीर का मुद्दा। लगातार जिस तरीके से वहाँ कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लगातार उसकी खबरें सामने आ रही हैं और आज उन्हें लेकर यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे न्याय की। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है और किन चीज़ों की मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं उस विषय को लेकर हम जंतर मंतर पर यहाँ पर आए हैं। जी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम यहाँ पर जंतर मंतर पर विषय को लेकर आए हैं, जिस विषय को जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उनकी हत्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसी प्रकार के ज्ञापन और धरने प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। हम केवल यही मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उनको तुरंत रोका जाए। जिस जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं को चुन चुन कर इसको एक स्कूल के अंदर घुसकर एक शिक्षिका को पूछा जाता है वो हिंदू है या मुस्लिम है, जब उसे ध्यान में आता है वो कश्मीरी पंडित है, हिंदू है, तो उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। उसी 2 दिन के बाद एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। यानी कि ध्यान में आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का काम जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। इस जिहादी मानसिकता के लोगों को सरकार को ध्यान में देखते हुए इन जिहादी मानसिकता को लोग को पकड़कर रोड पर गोलियों से उड़ा देना चाहिए, जब ही देश के अंदर शांति स्थापित होगी। लेकिन केंद्र सरकार तो लगातार यही कह रही है कि कश्मीर को खुशहाल करने के लिए हम तमाम तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर कर रहे हैं। कश्मीर खुशहाल करने के लिए सरकार संसाधन लगा रही है, एक बात है। खुशहाली का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का नारा है ना, तो उसमें जो 7.5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जो 90 में विस्थापित होकर इधर उधर अपने घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर उसके लिए भी अलग से कुछ कॉलोनी बना के उनके विकास की भी बात की जाए तो ज़रा सबका साथ सबका विकास जब ही हो पाएगा। कश्मीर का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में इस पे मूवी भी बनी थी कश्मीरी पंडितों पे। उस समय जो है बीजेपी काफ़ी जो है कश्मीरी पंडितों के लिए आगे आई थी, प्रदर्शन किए थे और मांग लगातार की जा रही कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये मांग तो 1990 से चली आ रही है, फिल्म तो अब बनी है। जी। कश्मीरी जो हिंदू हैं वो इस आतंकवाद का दंश 1990 से देखते हुए आ रहे हैं। जी। तो फिल्म अलग विषय है, जो वहाँ रियलिटी में दंश हो रहा है, जो आज उनकी हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी ने प्रयास करा 370 हटाई 35 से बनाया, हमने स्वागत किया। पर आज जो ज़मीन पे रियलिटी है, अगर जो हमारे भाई साहब ने कहा कि चुन चुन के नाम पूछ के मारेगा, हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान है हिंदू है तो गोली मारो खत्म करो। अगर ऐसी मानसिकता वहाँ पैदा हो रही है जो 1990 में भी थी और आज भी है, तो क्या बदलाव आया? इस देश पे संसाधनों का साधन तो देश के पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी कहा करते थे मुसलमानों का है। आज वहाँ पर 50 सालों से भी वाल्मीकि समाज में सफाई का काम कर रहा है, उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिल पा रही है, वो वहाँ जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। बाकियों की खुशहाली की बात तो छोड़ दो आप। यहाँ पर सिर्फ फिल्म बनाने से क्या जो दर्द है कश्मीर का वो खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो परिवारों ने सहा है वो बहुत ही भयानक और त्राहिम था। मेरे अपने परिवार में हमारे ऊपर कश्मीरी पंडित रहे हैं, उनको हमने रोते हुए बिलखते हुए देखा है कि कौन कैसे अपना घर छोड़कर आता है। एक चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ती है तो परेशान होती है, फिर हम तो इंसान हैं। तो पंडित कश्मीर के साथ हम लोग पंडित जी के साथ खड़े हैं
और हम उन्हीं का साथ देंगे ज़रूर, और उनको उनकी ज़मीन और उनका हक उनको वापस दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज आप यहाँ हैं किस लिए? क्योंकि क्योंकि जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, न्यूज़ में लगातार सुनने को मिल रहा है कि आए दिन किसी न किसी की हत्या जो है वो कर दी जा रही है। देखिए, जिहादियों की सोच को बदलना इस्लामिक गुरुओं का काम है। जब इस्लामिक गुरु ही अपना काम भूल गए हैं तो हम लोगों को उठकर अगर उनको ये सिखाना पड़े कि आप लोग जो हत्याएं कर रहे हैं वो वाजिब नहीं है, तो फिर हम लोग कुछ तो करेंगे ही ना, उनका जवाब कुछ तो देंगे ही। तो वही जवाब आज हम देने के लिए तैयार हैं। मर भी सकते हैं उस जवाब के लिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना चिंता है। हम सिर्फ हिंदुओं के हक के लिए खड़े हैं, हमें वो हक मिलना चाहिए। आज यहाँ पर मांग उठी है, जिन चीज़ों को लेकर आज यहाँ से जो मांग की गई है, आपको लगता है कि सरकार तक वो मैसेज, जो संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं, वो पहुँच जाएगा? जय श्री राम। बिल्कुल सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए। और एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि लोग सिर्फ कश्मीर देख रहे हैं। आज तक जितनी इस्लामिक स्टेट बनी है वो कैसे बनी है? अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो वही काम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जहाँ भी मुस्लिम बहुमत है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, और जहाँ ये कमज़ोर है वहाँ ये भाईचारा निभाते हैं। भाईचारे के नाम पे क्या हिंदू चारा है? और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर सरकारें इसको ज्ञापन में नहीं लेंगी, इसके प्रति कड़े एक्शन नहीं लेंगी, तो आगे चल के हिंदू समाज को इस विषय को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। फिर देश में जो माहौल बनेगा वो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वो क्या माहौल बनेगा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि जिनको हमारा खाना रहना पसंद नहीं वो देश छोड़ दे, इसका क्या मतलब है? क्या खुल्लम खुल्ला गृह युद्ध की वो हमारे को चेतावनी दे रहे हैं या ललकार दे रहे हैं? ये विषय गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, राज्य मंत्री जितने भी हमारे मंत्री हैं, सभी को ये सोचना पड़ेगा क्या अपने ही देश में रहना हमारे लिए दुर्भर हो रहा है या हमें क्या करना चाहिए। और जिस तरीके से हिंदुओं को दबाया जा रहा है, अगर वो दबने के बाद उभर के बाहर निकला फिर क्या होगा? तो इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? लगातार हिंदू मुस्लिम चलते ही जा रहा है, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। इस तरीके का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आप ये बताइए क्रिएट कर कौन रहा है? आप बताइए, आपने क्वेश्चन करा, ये क्रिएट कर रहा है क्या हिंदू कर रहा है या मुसलमान कर रहा है? ये लोग कहते हैं किसी मुसलमान आतंकवादी को पकड़ो कि किसी का मज़हब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। मुझे बताएंगे कि ये जब हिंदू नाम पूछकर हिंदू को गोली मारी जाती है मुसलमान आदमी के द्वारा, तो वो क्या है? तो वहाँ पे मीडिया एक्शन क्वेश्चन करते हैं, क्या मीडिया से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर हम करते हैं और सरकार तक आप ये बात पहुंचाते हो तो ये बात जरूर पहुंचाएं कि जब एक मुसलमान हिंदू से नाम पूछकर गोली मारा जाता है तो मजहब कहाँ है? आतंकवाद का मजहब कहाँ है? ये बताइए आप। एक सवाल सीधा सीधा जो है मीडिया के थ्रू सर ने पूछ लिया है, आप कैसे देखते हैं? आपने ध्यान में दिया है कि इस प्रकार की घटना होती है, ये घटना क्यों हो रही है? मेरे ध्यान में जो आता है इसके पीछे हमने ध्यान में रखना चाहिए, हिंदू सर्व समाज के कल्याण की बात करता है। इस्लाम केवल और केवल इस्लाम मानने वालों की बात करता है। इस्लाम के अंदर हिंदू के लिए कहीं पे स्थान नहीं है। मुसलमान उसी कुरान को लेकर उसको फॉलो कर रहा है। इसी कारण देश के अंदर अशांति फैली हुई है। इस्लाम के अंदर कुरान के अंदर सीधी आयतें हैं कि इस देश के अंदर गैर मुसलमान को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ जिहाद करो। ये एक जिहाद का ही कारण है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पूछ कर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसका कारण है। यानी कि हमारे देश के जितने भी हिंदू हैं उन सबको मुसलमानों से खतरा है, ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ध्यान में आता है जिस प्रकार की मानसिकता के लोग इस विषय को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक शिक्षिका से पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। हिंदू हैं तो ध्यान में आता है उसकी गोली मार दी जाती है। तो उससे ध्यान में आपको खुद ही ध्यान में आना चाहिए कि हिंदुओं को खतरा है या नहीं है। तो इसी विषय को लेकर सरकार से हमारा निवेदन है, सरकार इस बात को ध्यान दे, जो इस प्रकार की मानसिकता को लेकर देश के अंदर अशांति फैला रही है, उस ऐसे लोगों को रोड पर लाकर गोली मारने का काम सरकार करे। अगर ऐसा नहीं करती, हिंदू पिटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। हिंदुओं के पूर्वजों का इतिहास उठाकर देखो, हिंदुओं ने संघर्ष किया है। हम केवल सरकार से ये निवेदन करते हैं, सरकार इस काम करे। अगर सरकार इस काम को काम नहीं करती तो वो समय दूर नहीं, हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाएगा और उसका परिणाम क्या होगा सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि
कोई और ये सब हत्याएं जो है वो कर रहा हो और बीज जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में बोया जा रहा है? मैं बताता हूँ बेटा, नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विषय मैं बता ये सीधा सीधा इस्लामिक है। और आप छोटा सा सवाल है ना कि जितने देश वर्ल्ड में इस्लामिक बने वो कैसे बने? 20% लड़ते हैं, 80% पीछे से सपोर्ट करते हैं। आप ये बताइए, कहीं हिंदू हत्या होती है, किसी भी मुस्लिम संगठन ने अभी तक कोई फतवा जारी करा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई प्रदर्शन करा कि ऐसा हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए? तो ये सारा सारा इस्लाम एक है। बस फ़र्क ये है कि 2 मारते हैं 8 रोते हैं, और कुछ भी नहीं है। इनका सीधा सीधा जिहाद हिंद जो चल रहा है, हिंदुस्तान को हिंदू ख़त्म करने का जो प्रशासन चल रहा है, उसका ये छोटा सा मॉडल है। आप कश्मीर छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, सब जगह यही हाल है। अभी गुजरात में देख लो, कभी आप अपना राजस्थान में देख लो, कितना बुरा हाल है। सब जगह यही लोग कर रहे हैं और गृह युद्ध एक तरीके से छेड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा दो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा दो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं बंद करो। अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये कहने के लिए सरकार को कि आप कश्मीर के हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दें। हिंदुओं का मनोबल गिरा हुआ है। 1995 में भी यही स्थिति थी, जब आतंकवादियों ने घोषणा कर दी थी कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे हिंदुओं की। उस समय हिंदू नौजवानों ने संकल्प लिया था कि चलो अमरनाथ। तो 50,000 हिंदू नौजवान वहां गया था और एक जिहादी की गोली नहीं चली। 2005 में जब कश्मीर में पुंछ राजौरी जो जम्मू का तराई क्षेत्र है, वहाँ भी आतंकवाद जब अपने पूरे चरम पर था, तो हिंदू नौजवानों ने फैसला लिया था, प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में ही लिया था कि चलो बूढ़ा अमरनाथ। हम लोग अमरनाथ की यात्रा शुरू की और जो पलायन वहाँ पुंछ राजौरी में चल रहा था वो आप सबके सामने है, वो रुका। सुरनकोट का आतंकवाद भी ख़त्म हुआ। इसी प्रकार से कश्मीर के विषय में भी हम डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय बजरंग दल, जो हिंदू नौजवानों का एकमात्र हिंदू संगठन है, उसने निर्णय लिया है कि चलो क्षीर भवानी कश्मीर। हम सिर्फ प्रदर्शन पे नहीं रुकने वाले, हम सीधा सीधा कश्मीर में जाके हिंदू नौजवान जिहादियों को नंबर 1 चुनौती देगा कि हम यहाँ आए हैं। दूसरा नंबर, वहाँ जो कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं उनका भय खत्म हो। इस 2 विषयों को लेकर क्षीर भवानी की यात्रा जल्दी ही इसी वर्ष शुरू होने वाली है। लेकिन जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? हमारी मांग है कि उनको तुरंत, उनके लिए जो लोग अभी हैं और पलायन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कश्मीर में अगर अलग अलग रहना संभव नहीं है तो कश्मीर में, कस्बों में, शहरों में कॉलोनियाँ बनाकर एक कश्मीरी हिंदू जो यहाँ से पलायन करके गया, 7.5 लाख हिंदुओं को पुनर्स्थापित कश्मीर में ही किया जाए। कश्मीर से लगातार जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर धर्म पूछकर किसी को मार दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में मैनेजर को गोली मार दी जाती है। और लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे ही लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की है कि लगातार हम वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो है वो दी जाए। और इसी के साथ ही लोग अब इन जो घटनाएं लगातार कश्मीर में बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए वहाँ से जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर आखिर कब रोक लगेगी और सरकार इस न्यूज़ का या इस खबर का कितनी जल्दी संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।